तो बिहार का सीएम था, कौन था, लल्लू प्रसाद यादव जी। तो वहां के जो लोग आते हैं उनको लल्लुआ बोल देते हैं। और यूपी में सीएम है योगी महाराज, बुलडोजर वाले, तो उनको भी बोलो ना योगी। योगी बोलोगे भगवा रंग होगा, भगवा, तुम भी हिंदू हो, और भगवा है वो तो योगी है, वो तो मतलब नाम से ही मालूम पड़ता है योगी है, वो भगवाधारी होगा, तो कपड़े होंगे, तो योगी बोलो ना, लल्लुआ क्यों बोलते हो। और अगर तुमको और मतलब उनके हिस्ट्री से ही तुमको नाम लेना है कि वहां के हिस्ट्री में मतलब पास्ट में वहां का जो सीएम था लल्लू प्रसाद यादव थे, तो वहां पे उतने में ही क्यों जाते हो। यूपी में तो श्री रामचंद्र भगवान जी थे। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग नहीं ब्लॉग। तो गाइस आज वापस वहीं पे आते हैं जहां से मैंने चालू किया था, मतलब जहां से मेरी जर्नी चालू हुई थी, ब्लॉग से। मैंने स्टार्टिंग में ब्लॉग चालू किया था, छत पे गया और मेरे मन में कुछ नहीं था, मुझे रोज यूट्यूब पे एक ब्लॉग डालना था, ब्लॉग डालना था कुछ भी। तो मैं छत पे गया, कम से कम एक हफ्ता में लगातार ब्लॉग बनाता रहा, लगातार मैं ब्लॉग बनाता रहा एक हफ्ता तक। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, तो मैंने यूट्यूब पे देखा, इंस्टाग्राम पे जो मुझे कहानियां पढ़ने लगा, कहानियां पढ़ी थोड़ी बहुत, उसमें से काट पीट के और कुछ अपने मन से जोड़ के कहानी आप लोगों को सुनाने लगा। एक हफ्ता कम से कम मैंने 7-8 ब्लॉग बना के डाल दिए। और आज भी घर पे ही था मैं सोचा कहीं घूमने जाऊंगा, बनाऊंगा ब्लॉग, पर आज गर्मी इतनी थी, 43 डिग्री टेम्परेचर था, धूप इतनी तेज पड़ रही, हवा चल नहीं रही थी। तो और बाहर कोई दोस्त भी नहीं था, अकेले कहीं जाऊं बाहर तो ब्लॉग बनाऊं तो आप लोगों को मजा नहीं आएगा और मुझे भी मजा नहीं आएगा। ब्लॉग बनाऊं क्या, मैंने बता दिया, पाली मैं यहाँ पे रहता हूँ, हर एक जगह घूम के गया, वहां पे ब्लॉग बनाया, आप लोगों को बता दिया। हाँ, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मैं नहीं गया अभी तक, वहां पे जाऊंगा, उसके बाद में ब्लॉग बना के आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आज मैं वापिस आ गया हूँ आप लोगों के सामने, ब्लॉग, एक कहानी लेके। तो कुछ था नहीं, मैं सोचा आप लोगों को कहानी सुनाऊं एक। तो मेरे पापा ने मुझे कहानी सुनाई थी, बहुत अच्छी कहानी थी, एक लड़के के बारे में बताई थी। अब उस लड़के के बारे में आप लोगों को डिटेल में जानने के लिए मैं उसके मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब उसके परदादा के सामने ले जाता हूँ, मतलब उसके परदादा कैसे, उनका क्या कैसा था। तो चलते हैं। तो ये उसके परदादा के बारे में जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा 1950, हाँ 1950-60 के आसपास। तो अभी 2026 चल रहा है ना, तो 1950-60 के आसपास उसके दादाजी, मतलब परदादाजी उसके रहते होंगे, सॉरी दादा बोल दिया, परदादाजी उसके रहते होंगे। तो उनके परदादा जी का नाम था कन्हैया लाल जी, और वो चमड़े की फैक्ट्री में काम करते थे, मतलब मैनेजरगिरी करते थे। सब सामान वामान जो आता था इधर उधर हिसाब किताब करते थे, मजदूरों का पैसा वैसा वो सब देखते थे। बढ़िया चल रहा था उनका। और उनकी एक धर्म पत्नी भी थी, उनका नाम मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन उनका नाम कन्हैयालाल जी था, उनके मतलब उस लड़के के परदादा जी का नाम। तो वहां पे काम वाम करते थे, काम अच्छे से चल रहा था, करते करते चमड़े की फैक्ट्री थी ना, मतलब ओबीसी ओबीसी जाति के, ओबीसी जाति के था वो लड़का, तो उसके परदादा वो मतलब ओबीसी थे वो। उस समय 1950 में मतलब इस कास्ट को बहुत मानते थे लोग। मानते क्या थे, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ वो कास्ट अच्छे अच्छे, वैसे नहीं, मतलब नीचे मानते थे इसको, मतलब बांट दिया था लोगों को कि मतलब ये जाति, ये चमार, मतलब और वो क्या महार, ऐसा सब होता था ना। जाति के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं जाति मानता ही नहीं, इसलिए मैं इसके बारे में नॉलेज रखता ही नहीं ज्यादा। लेकिन थे वो ओबीसी के थे, मतलब अनुसूचित जनजाति बहुजन थे, इसलिए उनको मतलब चमड़े की फैक्ट्री में वो काम करता था, मतलब उनके परदादा कन्हैया जी उसमें काम करते थे। उनकी जिंदगी ऐसी चल रही थी, मतलब लड़ाई धड़ाई धुक्के से धक्का दे दे के उनकी जिंदगी चल रही थी अच्छे से, मैनेजरगिरी थी, लेकिन थे तो ओबीसी के। मतलब उस समय ज्यादा वो जाति पाति बहुत मानते थे ना, ज्यादा था नहीं। संविधान तो बाद में बना जाके, 50 में संविधान बना, लेकिन उतनी मतलब पकड़ नहीं हुई थी उस समय। पकड़ तो अभी 2000 आया, इस समय मतलब ज्यादा जाति पाति नहीं है, लेकिन इस समय भी मानी जाते, बहुत लोग हैं कास्ट के, बहुत लोग जो कास्ट के प्रति ऐसे ऐसे करते हैं, वो कैसा है वो ऐसा है। अपने छत पे अगर झंडा लगा लो, जैसे मैंने जो अपने छत पे झंडा लगा के रखा है ना, बहुत लोग मतलब बोल रहे थे छत पे झंडा लगाया, इससे तुम्हारे घर पानी पीने नहीं आएंगे लोग, और इससे तुम हरिजन कहलाओगे, चमार कहलाओगे, इससे लोग मतलब ये इन बस्ती, मतलब जो ये झंडा लगाते हैं ना, इनकी बस्ती अलग से है, वहां पे उस बस्ती में जाके देखो हर एक के घर में झंडा लगा हुआ मिलेगा, ऐसा वैसा फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या, मतलब होता था, अभी भी होता है। तो अभी अगर ऐसा होता है तो पुराने जमाने में तो बहुत कुछ होता होगा। तो उसी हिसाब से मैंने बोला आप लोगों को। तो मैं था कहाँ पे यार, बहुत मतलब मैं भटक जाता हूँ अपनी लाइन से। ऐसे मैं ऑडिशन देने गया था ना, वहां पे परसों ऑडिशन देने गया, उन्होंने बोला मतलब आपस में मतलब बात करके बताओ कि मैं आप लोगों को मैं इस मतलब
जो होगा ना गेम, इसमें मैं आप लोगों को क्यों लूं, आपस में बात करो। जो मेरे अपोजिट में था, हमने बात की, बात करते करते मैं उसके मैनेजरगिरी पे चला गया। मतलब वो जो काम कर रहा था ना, मैं उसको रोस्ट करने लगा। उसने मतलब सिर्फ नॉर्मल बात करनी, मैं उसको रोस्ट करने लगा। मतलब मजा तो आया। वो तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा, वीडियो आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मतलब ऑडिशन है ना, बोला 1.5 महीने बाद एडिटिंग मतलब कंप्लीट हो जाएगी, सारे लोगों की एडिटिंग हो जाएगी जो ऑडिशन है। तो उसको अगर मेरा सिलेक्शन हो गया, अगर नहीं भी हुआ तो वो उनके जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, उसमें वो वीडियो अपलोड कर देंगे, मतलब मेरा ऑडिशन वाला। तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, तब तक आप लोगों को करना पड़ेगा वेट। तो आते हैं वापस वहीं पे बैक में। तो उनकी जिंदगी बहुत अच्छे चल रही थी कन्हैया लाल जी की। तो उनकी उम्र बीत गई, मतलब धक्के से चल रही थी। तो उम्र बीती बीती, उनका लड़का था, एक लड़का हुआ उनका। और बेटियां बेटियां हुई, उनके बारे में आप लोगों को नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो डिटेल में ज्यादा, वो तो आपको वो आप लोगों को मैं वो डिटेल में बाद में वो जानकारी बताऊंगा। अभी तो उसका एक लड़का था, लड़के और भी थे, लेकिन एक के बारे में बताता हूँ। उसका नाम था श्याम जी, मतलब उनके लड़के का नाम था श्याम जी। पहले यार नाम भी दो कितने अच्छे अच्छे लगते थे, कन्हैया लाल जी, उनके बेटे का नाम श्याम जी, उनके बेटे का नाम राधा, मीरा, शिव बालक, ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे नाम रखे जाते थे। तो मतलब शिव बालक मैंने कहा से लिया, मेरे छोटे वाले का चाचा है ना, उनका नाम है, मतलब वहीं से मैंने ले लिया। हाँ नाम लेने चले, मतलब मैंने ले ही लिया, चलो होता है। तो उनके बेटे का नाम था श्याम जी। तो वो मैनेजर, मतलब मैनेजरगिरी करते थे उनके पिताजी कन्हैया लाल जी। तो उनका बेटा, उनके मतलब कन्हैया लाल जी के मरने के बाद वो जो उनकी नौकरी थी मैनेजरगिरी, उस श्याम जी को मिल गई, मतलब इस लड़के के दादाजी को। उसके परदादा जी का निधन हो गया, उसके बाद उसके दादाजी को मतलब श्याम जी को वो नौकरी मिल गई मैनेजरगिरी, उसी चमड़े की फैक्ट्री में, भोपाल में, मध्य प्रदेश में। तो वो मैनेजरगिरी करने लगे। मैनेजरगिरी यार, अब समय बीता 1980, कितना 80-90 के आसपास समय आ गया। उस समय महंगाई बढ़ गई, पैसे बढ़ गए, सब कुछ हो गया। मतलब उस संविधान में बराबर लागू हो गया था, भारत स्वतंत्र हो गया था, आजाद हो गया था, कानून बन गए थे अच्छे अच्छे। और जाता जाति पात में भेदभाव था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत कम हो गया, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान बना गया था 1950 में, तो थोड़ा बहुत कम हो गया था। तो अच्छे से चलने लगा, वो सब चल रहा था अच्छे से। उसके बाद जब में फिर कोई बीमार पड़ गया, इधर हुआ उधर हुआ, मतलब इसमें सारे वो पैसे खर्च हो गए। और अभी बीमा मिलता रहा उससे, मतलब घर का खाना पानी चलता रहा। उस जमाने में 2 लाख रुपए किसे कहते हैं, मतलब ये कहने की बात है, दवाई पानी में 2 लाख रुपए खर्चा हो गए होंगे, ऐसा कह सकते हैं। हाँ हुए होंगे, लेकिन अगर वो उन पैसों से कुछ खरीद लेते, जमीन कुछ कर लेते, तो जो मतलब अभी आप लोगों को आगे मालूम पड़ जाएगा। तो उन रिटायरमेंट हो गया, उनकी जमीन उमीन, मतलब उनको तनख्वाह जो थी एक साथ में मिल गई 2 लाख रुपए, और बीमा भी आगे आता रहा। फिर उनके भी बच्चे हुए, मतलब इस लड़की के पिताजी, उनका भी जन्म हुआ। अब अभी इस लड़के का जन्म नहीं हुआ है, तो एक मतलब श्याम जी के लड़के का जन्म हुआ। उनका नाम था शिव जी, सॉरी शिव जी नहीं था, क्या नाम था उनका, नाम था महादेव। मतलब उसके लड़के, मैंने बोला ना, मतलब उस जमाने में सब लोग ऐसे ही नाम रखते थे भगवान के ऊपर। तो उन्होंने अपने लड़के का नाम महादेव रखा। और भी बहुत सारे लड़के थे और लड़कियां भी थी, लेकिन उनका नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि उनकी बात ही नहीं करनी। उनकी बात कहूंगा तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं साफ साफ मतलब मेन आदमी की बात बताता हूँ। अगर आपको उनकी बात जाननी है तो अलग से बताओ, कमेंट करो। मैं पूरी मतलब पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई मेरे मन में, दिमाग में, अभी मैं लिख रहा था, लेकिन मैं सोचा लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ, मतलब आप लोगों को बताता ही हूँ, थोड़ा मिक्स नहीं करना है मुझे कुछ। तो डायरेक्ट वापस महादेव जी को उनका जन्म हुआ। तो अभी चल रहा था सन 1998, मतलब 2000 लगने में भी टाइम था। तो उनका जन्म हुआ। उसके बाद आगे बढ़े हुआ उसका लड़का। फिर जिससे 15-16 साल का हुआ, मजदूरी करने लगा, क्योंकि गैस देखो, वो तो रिटायरमेंट हो गए थे। जब देखो कन्हैया लाल जी काम कर रहे थे मैनेजरगिरी, वो काम कर रहे थे, वो मतलब अध बीच में उनका एक्सीडेंट या कुछ बीमारी बीमारी थी, इसलिए उनका निधन हो गया था। तो उनकी नौकरी उसके बेटे को मिल गई थी। लेकिन अब ये जो थे, इनका रिटायरमेंट हो गया था ना, तो अभी ऊपर से जमाना भी चेंज हो गया था थोड़ा बहुत। तो ये उनकी जो नौकरी थी ना मैनेजर की, वो तो श्याम जी को मिल गई, लेकिन जो श्याम जी की नौकरी थी वो महादेव को नहीं मिल पाई, मतलब वो मैनेजर की थी। तो उनको, क्योंकि उनको बीमा बीमा निकाल के मतलब 2 लाख रुपए उनको, मतलब वो हो गए थे, पूरा रिटायरमेंट उनको हो गया था, तो वहां से अब कोई मतलब ही नहीं था। अब वहां पे वो काम कर सकता था महादेव, मतलब श्याम जी का बेटा, लेकिन मजदूरी के तौर पे, मजदूर के तौर पे। मैनेजर गिरी उनको वहां पे नहीं मिलती। मैनेजर गिरी पाने का मतलब, मैनेजर गिरी उनको पाने के लिए वहां पे उनको स्ट्रगल करना पड़ता, मतलब बहुत काम धंधा करना पड़ेगा, तो जाके उनको मैनेजर गिरी मिलती। जैसे
शुरुआत, जैसे कि कन्हैया लाल जी ने शुरुआत में स्ट्रगल किया होगा तो उनको वो मिला था, मैनेजरगिरी का पद मिला था। तो अब 15-16 साल का हुआ उनका बेटा, और बहुत 3-4 बेटे थे, वो भी काम पे जाने लगे। और ये 15-16 साल का हुआ था महादेव, ये भी काम पे जाने लगा, ये भी मजदूरी करने लगा। मजदूरी क्या, उसके पापा तो रिटायरमेंट हो गया था उसका, तो उनका जो बेटा था वो मजदूरी करने लगा, मजदूरी भी करने लगा। आगे से आगे बड़े हुए, बड़े हुए, बड़े हुए, सब लोग बड़े हुए। उसके जो महादेव का बड़ा भाई था, मतलब महादेव के एक बड़ा भाई था और एक महादेव खुद था, उसके नीचे दो और भाई थे छोटे, महादेव से छोटे दो भाई थे, और महादेव का एक बड़ा भाई था। तो बड़े भाई की शादी हो गई, उसके बाद महादेव की शादी हुई। उसके बाद सब मतलब समझते हो यार, 2000 आते आते ये सब सिस्टम हो गया था। 2000 आते आते सब सिस्टम कंप्लीट हो गया। फिर औरतों के आने के बाद घर में क्या होता था उस जमाने, आप लोग जानते हो, अलगौजा, मतलब अलगौजा, भाई भाई साथ में नहीं रहेगा, वो ऐसा, मतलब भाई भाई लड़ाई नहीं करते थे, मतलब औरतें, समझ रहे हो आप लोग, वो भी हो गया अलग अलग। फिर एक दूसरे को बोलने लगे, काश यार वो 2 लाख रुपए थे, उनसे जमीन खरीद लिया होता तो आज हमें मजदूरी नहीं करनी पड़ती, ऐसा वैसा। चलो इस बात को भी खत्म करते हैं यहाँ पे। अब वो तो हो गए अलग महादेव अपने पिताजी से, और जो महादेव के पिताजी थे श्याम जी, वो अपने दूसरे बेटे के पास चले गए, मतलब छोटे वाले बेटे के पास रहने लगे। और महादेव का बड़ा भाई था वो अपने ससुराल में चले गए, और महादेव जो था वो घर से अलग होके अलग रहने लगे, मजदूरी कर रहे थे। उनकी बीवी थी, अलग हो गए। फिर उनकी बीवी का एक बच्चा हुआ जिसका नाम था लव, और एक और दूसरा बच्चा हुआ तो उसका नाम था कुश, और उसके बाद एक लड़की हुई, उसका नाम था राधिका। तो धीरे धीरे सब ऐसा चलता रहा, थोड़ा 2-3 साल बीते शादी के, बच्चा बड़ा हुआ प्रदीप, जिसका नाम था लव। मतलब लव बड़ा था, कुछ छोटा था, इस कहानी में थोड़ा उल्टा है, ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा था लव छोटा था, इस कहानी में उल्टा है। और सबसे छोटी थी राधिका। तो ऐसे ही सब चलता रहा स्ट्रगल, 2-3 मतलब बेटा हो गया, 2 बेटे हो गए, एक छोटी बेटी भी हो गई, स्ट्रगल ऐसे ही चलता। लेकिन ऐसे कब तक चलता है यार, वो गांव की दिहाड़ी आप लोग जानते हो, मध्य प्रदेश की दिहाड़ी कैसी होती थी, वही 50-60 रुपए, हाँ ऐसे ही चलती होगी ना, 2008-10 के आसपास, कितनी होगी शायद मजदूरी। तो वहां पे मजदूरी में उतना तो पालन पोषण होता नहीं था। तो महादेव की पत्नी का जो भाई था ना, वो मुंबई में चूड़ियों की फैक्ट्री होती है ना, उसमें काम करते थे वो। तो वही फैक्ट्री उठ के गई राजस्थान में, मतलब वो फैक्ट्री का जो मालिक था ना, वो उठ के आया राजस्थान में, मतलब राजस्थान में उसकी फैमिली रहती थी। उसके बाद यहाँ पे आया, देखा यार यहाँ पे इंटरेस्टिंग औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा है, इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है, तो वो यहाँ पे फैक्ट्री लेके आ गए। साथ में मेरे जो मामा थे ना, मतलब उस लड़के के मामा, मैंने बोल दिया मेरे जो मामा थे, ऐसा होता है, फ्लो फ्लो में निकल जाता है। तो उस लड़की के मतलब मामा थे ना, मतलब उस लड़के के मामा थे, लड़की, वो राधिका की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ लौ की। और जो लौ का मामा था ना, वो वो भी आ गया, मतलब इस फैक्ट्री के साथ, वो मशीन। तो इस बार बार डिस्टर्ब हो जाता हूँ, खाना बन रहा है ना, सीटी आ जाती है, इसलिए डिस्टर्ब हो जाता हूँ। चलो अब नहीं होगा, अरे बंद कर देना, हमारी कलवड़ होनी है, बंद दे देगी। तो मेरी बहन अभी टॉकिंग करने लगी थी कि राधिका के मामा लौ कुश के मामा एक ही है ना। हाँ है एक ही, लेकिन अभी यहाँ पे बात हो रही कुश की, तो कुश की हो रही है, कुश छोटा है, लौ बड़ा है, लौ की। तो फिर सीटी आगे गई। तो वो फैक्ट्री उठ के आई राजस्थान में, राजस्थान में फैक्ट्री उठ के आई। तो उस फैक्ट्री का जो चलाने वाले थे ना, वो लौ के कुश के राधिका के मामा जी, उनको उस फैक्ट्री मतलब मशीन के बारे में पूरा नॉलेज था, खोलना बोलना और सब। तो वो भी राजस्थान आया उस फैक्ट्री से, मतलब आया नहीं, वो मालिक जो था ना वहां का, वो लेके आया उनको, क्योंकि उनकी फैक्ट्री संभालता कौन, वह स्थिति आ गई। तो वही उनको साथ में लेके आए। तो मेरे मामा, मतलब उसके जो मामा थे राधिका वाधिका के, वो अपनी पूरी फैमिली, मैं मेरे मेरे बोल रहा हूँ, मैं अपना ही रख देता हूँ। हाँ, वो एक बार कहते हैं कुछ को साइड में, मैं खुद आता हूँ। तो मेरे मामा भी आए राजस्थान फैक्ट्री के साथ, और हाँ, पूरी अपनी स्टोरी बता रहे हो, उनका क्या है बता रहे। तो मेरे मामा भी आए राजस्थान। तो उसके बाद राजस्थान में
रहने लगे, सेटल हो गए। तो राजस्थान में देखा मजदूरी मतलब जो, हाँ मेरा बोल दो, मेरे पापा मजदूरी से करते, हाँ मेरा ही बोलता हूँ। तो मेरे पापा गांव में मजदूरी कर रहे थे, तो मेरे पापा के पास फोन आया कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे मजदूरी करो, तो यहाँ पे पैसे ज्यादा मिलते हैं। मतलब कारीगरी के पैसे ज्यादा मिलते हैं, मजदूरी कारीगरी, मैं कारीगरी को भी मजदूरी बोलता हूँ। तो मेरे पापा और मम्मी की डिस्कशन, मतलब पापा से पता नहीं क्या क्या बात हुई, तो हम लोग आ गए राजस्थान। यहाँ पे रहने लगे, राजस्थान में रहने लगे, और यहाँ पे मजदूरी करना चालू कर दी। गैस वही मध्य प्रदेश में मिल रहे थे वहां पे 100 रुपए, और यहाँ पे हमें मिल रहे हैं 300-400 रुपए। फायदा था, तो यहाँ पे रहने लगे, धीरे धीरे रहने लगे। यहाँ पे पढ़ाई की हम लोगों ने, बड़े हुए, मैं, मेरे भैया, मेरी बहन यहाँ पे बड़े हुए, मेरे बचपन भी यही पे बीता। मतलब इतना यहाँ पे सेटल हो गया राजस्थान में। जितना हमें राजस्थान के बारे में मालूम है, उतना हमें मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी नहीं है। तो हम लोग इतना मतलब सेट हो गए थे राजस्थान में, अभी यहीं पे रहने लगे। और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बड़े हो गए हम लोग। मालूम ही नहीं पड़ा कि हम बड़े कब हो गए हैं। जो बड़ा वाला भाई था कुछ, वो हो गया था 21 साल का, और उससे जो छोटा था लव, वो हो गया 15 साल का, और जो राधिका थी वो हो गई 10 साल की। मतलब इतने बड़े हो गए वो। कंफर्म उसकी, मतलब जो बड़ा बेटा था ना कुछ, उसने 10वीं तक बाद पढ़ाई छोड़ दी और चला गया वापस मुंबई काम वाम करने। जो मामा काम करते थे ना वहां पे, मतलब थोड़ा बहुत और जानकारी थी, मतलब रिलेशन वाले, वो वहां पे मुंबई चले गए काम करने। तो वहां पे काम करने लगे। और छोटा भाई, तो छोटा बेटा तो अभी पढ़ाई कर रहा था कुछ, मतलब मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा था। मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा था स्कूल में, और मेरी बहन वो भी पढ़ाई कर रही थी स्कूल में। तो भाई बड़े भाई ने तो पढ़ाई छोड़ दी। अब बात थी छोटे भाई की, मतलब मेरी मेरी तो हम, मतलब कम से कम ऐसे बीत गया, कम से कम कितने साल बीत गए, 8-9 साल ऐसे ही बीत गया है। हम लोग यहाँ पे राजस्थान में किराए पे रह रहे थे। मतलब लौ कुश राधिका, महादेव जी की पत्नी, वो राजस्थान में रहते हुए उनको 10-9 साल हो गए। हाँ इतने साल हो गए। तो सब लोगों ने बोला कि यहाँ पे मकान ले लो, मतलब हाँ मकान ले लो, घर बना के खुद रहो, यहाँ पे किराया दे रहो उतना ही, मकान में जो किस्त है ऊपर ना, मतलब लोन लेके मकान बनवा लो। तो ऐसा ऐसा बोल के हम लोगों ने, मतलब हम लोगों में नहीं, मतलब लोग उसमें भी अपने पापा को मतलब सपोर्ट, मतलब बोला लोन लो मकान बनवाओ, लोन लो मकान बनवाओ। तो उन्होंने लोन ले लिया। जैसे ही लोन लिया तो उसके बाद मकान बनाया। उसी मकान में उनका जो छोटा बेटा था ना लव, वो कमरे का काम करना सीख गया। देखो यार, मतलब उस बंदे के अंदर क्या हिम्मत थी, अपना घर बनाते बनाते वो कमरे का काम सीख गया। काम ही ऐसा है फालतू, मतलब 3-4 महीने में वो कमरे का कारीगर बन गया। देखो यार, इतना ऐसा काम है, इसलिए मैं इसको मजूरी बोलता हूँ। कोई टैलेंट नहीं है, मजूरी है। तो जैसे ही लोन लिया मकान बना, पढ़ रहा था वो 10वीं में। हाँ उसके बाद एकदम से उसकी पढ़ाई से छुट्टी गुल। मतलब वो पढ़ाई में इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट तो था पढ़ाई में, लेकिन वो क्या करता था, 8वीं में था, मतलब 5वीं में था, 5वीं में उसने ए ग्रेड बनाया था। उसके बाद 5वीं 6ठी पढ़ाई करने लगा। 2-3 महीने बीते, सॉरी 2-3 महीने बीते, लग गया लॉकडाउन। 3-4 साल, 3-4 साल नहीं, 2 साल शायद, 2-2.5 साल लॉकडाउन, 2.5 साल लॉकडाउन चला। उसके बाद आया 8वीं क्लास। 8वीं क्लास लॉकडाउन में भी थी, 8वीं क्लास ऐसी धक्का मार के पास हुआ। तो 8वीं क्लास में उसका बना C%, मतलब कुछ का लॉ का, जो बोलो एक ही है लॉ, मतलब चलेगा। तो उसका बना C ग्रेड। 9th में उसके बने 52। और मतलब वो, उसका कहना क्या था मालूम है, वो कहता था अभी यार ऐसे पढ़ते यार, 9वीं 10वीं ये सब कौन मानता है, मानते थे 11वीं 12वीं, मान्यता तो 12वीं की होती है, ये सब कौन मानता है, अभी ऐसी मजे करते बाद में पढ़ाई करेंगे यार। तो ऐसी वो पढ़ाई नहीं की। 9th में उसके बने 52, मतलब 52। 10th में उसके बने कितने बने मालूम है? 10th में उसके बने 54। तो इसकी वजह बताता हूँ, हाँ अभी बताता हूँ, सीटी आई गई थी ना इसलिए बता नहीं पाया। इसकी वजह थी, मतलब वो बहाने हो गए, उसको लवेरिया हो गया था, मुझे मजे कहते थे ऐसा वैसा, मतलब बोला। मतलब अपने वो, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ, मुझसे बोला किसी, मतलब कहानी बता रहा हूँ आप लोगों को। तो उसने बोला, मतलब लोगों ने पूछा तेरे इतना क्यों, मैंने उसके दोस्तों ने बोला मुझे लवेरिया हो गया था, मतलब प्रेम रोग।
लवेरिया हो गया था। ऊपर से मुझे मजे करने थे। मैं सोचा 10वीं को कौन पूछता है, 12वीं को पूछता है, 10वीं में करते हैं मजे, उसके बाद 11वीं 12वीं में पढ़ेंगे, परसेंटेज बनाएंगे, और जहां हमें जिस फील्ड में जाना उस फील्ड में जाएंगे। ऐसे ऐसे मतलब फालतू फालतू बकैती कर दी उसने, उस लड़के ने। और लोन भी लिया था। 10वीं जैसी पास की, मतलब 10वीं की छुट्टियां जो पड़ी ना, उसी छुट्टियों में ही लोन लेके घर भी बनवा लिया। जो लोन लिया था, 10वीं की पढ़ाई चल रही थी, और जैसे ही लोन लिया, 10वीं की एग्जाम खत्म, लोन लिया ही, जैसे घर बनना चालू, 3-4 महीना बने, मतलब 3-4 महीना लग गया घर बनने में, 5 महीना मान लो, 5 महीना लग गया उसका घर बनने में, 5 महीना लग गया उसका घर बनने में। तो लगभग जुलाई अगस्त, जुलाई सितंबर, मतलब जून जुलाई तक उसका घर कंप्लीट हो गया था शायद, है ना। क्योंकि तो 10वीं की परीक्षा फरवरी में हो जाती है, मतलब जून जुलाई तक उसका घर कंप्लीट हो गया था। तो लोन आने लगा, मतलब लोन किस्त भी तो आती है भाई, है। मजदूर आदमी का कितना पैसा लाए, 15,000 घर की किस्त भरे, कि स्कूल की फीस भरे, क्या क्या करे, महादेव हो गया टेंशन, इतना टेंशन हो गया, बाप रे बाप। मतलब बहुत लोगों के ऊपर होता है ये, तो मतलब सीरियस रियलिटी है लोगों की। बहुत लोग ऐसे हैं, मैं अकेले महादेव की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब रियलिटी है उनकी, ऐसी होता है लोगों के साथ, बहुत हो रहा है। अब वो भी क्या करें बेचारे, रहना है उनको भी, वो भी सोचते हैं यार दूसरे शहर में आए हैं, रह रहे हैं, इससे अच्छा लोन लेके बनवाते हैं, कोई कहने वाला तो नहीं होगा। आजकल का मतलब क्या है, कोई एक शहर से दूसरे शहर में आता है, उसको चिढ़ाते हैं लल्लुआ, बिहारी हुआ तो उसको बोलेंगे लल्लुआ, ऐसा वैसा फलाना ढिमका, ये मतलब सिटी बची है, ये नहीं, इससे मतलब ही बोलते ललुआ फलाना ढिमकड़ा। अब मैं बोलता हूँ, देखो बिहार का रहने वाला वो होता है, उसको वो तुम बोलते हो ललुआ। ललुआ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे वो सीएम जो था शायद, वहां पे लल्लू प्रसाद यादव है ना, राखी, वो बिहार के सीएम थे, लल्लू प्रसाद यादव जी। वो मेरी बहन बाजू में बैठी खाना बना रही सिटी, इसलिए तो आई, उससे पूछ रहा था। वो भी मतलब इसमें थोड़ा होशियार है, लगता है मुझे, ऐसा मुझे लगता हो किसी को नहीं। तो वहां के मतलब लल्लू प्रसाद यादव वहां के सीएम थे बिहार के, इसलिए बिहार का कोई भी इधर उधर एक शहर से दूसरे शहर में जाता है तो उसको लल्लुआ बोलते हैं। ज्यादा और कहीं नहीं, राजस्थान में बहुत लोग लल्लुआ बोलते हैं ऐसा वैसा। राजस्थान में ज्यादा होता है, मेरी बहन बोलती है, उसको लल्लुआ बोलते हैं। और यूपी से भी जाता है जो आता है उसको भी लल्लुआ बोल देते हैं। मुझे समझ नहीं आता, तो बिहार का सीएम था, कौन था, लल्लू प्रसाद यादव जी, तो वहां के जो लोग आते हैं उनको लल्लुआ बोल देते हैं। और यूपी में सीएम है योगी महाराज, बुलडोजर वाले, तो उनको भी बोलो ना योगी। योगी बोलोगे भगवा रंग होगा, भगवा, तुम भी हिंदू हो, और भगवा वो तो योगी है, वो तो मतलब नाम से ही मालूम पड़ता है योगी है, वो भगवाधारी होगा, तो कपड़े होंगे, तो योगी बोलो ना, लल्लुआ क्यों बोलते हो? और अगर तुमको और मतलब उनके हिस्ट्री से ही तुमको नाम लेना है कि वहां के हिस्ट्री में मतलब पास्ट में वहां का जो सीएम था वो लल्लू प्रसाद यादव थे, तो वहां पे उतने में ही क्यों जाते हो? यूपी में तो श्री रामचंद्र भगवान जी थे, वो तो थे ना राजपूत क्षत्रिय बोलते हो। हाँ, हाँ कृष्ण जी भी थे। यादव बोलते हैं वो लोग, बोलते हैं लेकिन है नहीं, वो तो यादव खानदान में परवरिश हुई थी, लेकिन वो थे क्षत्रिय। तो तुम बोलो ना, कोई यूपी से आता हो तो उनको बोलो श्री राम बोलो, ऐसे बोल सकते हो? ऐसे बोल दे तो बिहार का बिहारी, ऐसे बोलो ना श्री राम, ऐसे नहीं बोला जाता तुमसे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसको बोलो तुम श्री राम, ऐसा बोलने से आपको भी फील होगा यार आप भगवान का नाम लोगे, ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन यार मैं मतलब बोलता हूँ ना, मुझे बोलने की बहुत आदत है, मैं अपने टॉपिक से बिछड़ जाता हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाता है यार। तो वापस बात है वही टॉपिक पे। तो यार लोन ले लिया उसने, मतलब महादेव ने लोन लिया, उसके बाद उस लड़की की पढ़ाई एकदम से छूट गई, एकदम से उसकी पढ़ाई छूट गई। 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, छोड़ किया तो छूट ही गई। उसके बाद मैंने बोला ना मजदूरी बहुत घटिया है, मैंने 5 महीने में सीख ली, मतलब मैंने उस, हाँ मैंने ही, हाँ वो उसने क्या नाम है उसका, कुछ नल्ला में जो भी नाम है, 5 महीने में उसने कारीगरी सीख ली। मजदूरी बोलता हूँ मैं तो, मजदूरी 5 महीने में कारीगरी सीख ली, मतलब मजदूरी है ना। 5 महीने में कौन सा टैलेंट आ जाता है यार इतना अच्छा, है ना कलौड़ा नहीं। तो वो भाई साहब कारीगरी सीख के कारीगरी करने लगे, तो उससे हो गया उनका मतलब दिमाग खराब हो गया। तो वो फैक्ट्री जाने लगे, वहां पे 12 घंटे की ड्यूटी थी, फैक्ट्री जाने लगे, मतलब कैसी फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में हफ्ते में 5 दिन जाते थे और 2 दिन स्कूल जाते थे, मतलब 11वीं में प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा लिया, और फैक्ट्री जाते थे हफ्ते में 5 दिन, और 2 दिन स्कूल जाते थे, क्योंकि प्रिंसिपल से आटा साटा भिड़ गया था, पैसे के मामले में भिड़ गया था आटा साटा। तो बोला हफ्ते में 2 दिन स्कूल आ जाना, लेकिन किसी को बताना मत कि हमारे बीच में आटा साटा हुआ है, किसी से बताना मत। तो ऐसे ही चलता रहा, कम से कम कितना, 1-2 महीना ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद उस लड़के ने पढ़ाई भी छोड़ दी, मतलब फैक्ट्री भी छोड़ दी,
और पढ़ाई भी छोड़ दी, स्कूल भी छोड़ दिया। तो पढ़ाई गई अब तेल लेने उस लड़की की, क्योंकि हाँ और बोल पापा 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 लोन लेना पर घर बनवाओ, घर घर। तो इसमें घर सब देख, घर बना तो जाके, अब लोग तो बना घर और बनवा अपना घर, तो लोगों को ही बनवा तू। मतलब मैं लॉ के बारे में बता रहा हूँ। तो भाई के पास टाइम नहीं मिलता था, फैक्ट्री में 12 घंटे ड्यूटी होती है। अब 12 घंटे 8 से 8 ड्यूटी। अब जैसे मुझे आज 8 बजे जाना है तो मुझे कितना 7 बजे उठना पड़ेगा। 7 बजे उठो, मुंह धो या फ्रेश हो, नहाओ धो, 7 बज जाता है, 8 बज जाता है ऐसे ही। मतलब नाश्ता वास्ता करना 8, मतलब 8 बजे निकलते हैं यहाँ से काम पे, शाम को वापस आते हैं 8 बजे। 8 बजे वहां से छूटते हैं, 8:30 बजे घर में। उसके बाद वापस आके नहाना पड़ता है, सुबह भी नहाना पड़ता है। सुबह ना नहाएगा मैं, नींद खुलेगी नहीं। शाम को भी नहाना पड़ता है। वहां काम से आने के बाद जो धूल मिट्टी कलर लग जाता था फैक्ट्रियों में जाके, साड़ी कपड़े की फैक्ट्री में कलर लगना ही था, लगता ही है। तो घर के नहाता धोता है, वापस 9 बज जाती है। उसको ना पढ़ाई का टाइम मिल रहा है, मतलब ना ओपन पढ़ाई कर सकता है वो, ना किसी और विषय पे काम कर सकता है वो, मतलब कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए उसने पढ़ाई भी छोड़ दी और फैक्ट्री का काम भी छोड़ दिया। तो वो अब उसने डिसीजन क्या लिया मालूम है, कि अब वो कमटे में ही रहकर, कमटे का काम मतलब मजदूरी करेगा, लोगों के मकान बनाएगा। जैसे अपना मकान बना के उसने काम सीखा था वैसे अब वो लोगों का मकान बनाएगा और साथ साथ में वो स्ट्रगल करेगा, मतलब पढ़ाई भी करेगा। मतलब अपने आप से उसने झूठ बोला कि वो पढ़ाई करेगा, की नहीं, लेकिन उसने बोला कि करेगा लेकिन की नहीं उसने। अब अभी बोल रहा है कि वो करेगा, वो तो बात अलग थी, वो छोड़ो। तो भाई सब कहने लगे मजदूरी, मजदूरी का टाइमिंग है 9 बजे जाओ, शाम को 5 बजे वापस करते हैं। मतलब टाइम, फुल टाइम उसके पास, उसमें पढ़ाई भी कर सकता है और भी कोई काम कर सकता है। तो भाई साहब को एक और चुल जगी अंदर से, एक्टिंग की चुल। तो भाई साहब निकल पड़े इंस्टाग्राम पे। टिकटॉक पे तो उनको कुछ चला नहीं, क्योंकि टिकटॉक पे जैसे स्टार्टिंग उन्होंने चालू करना चाहा, सोचा चलो टिकटॉक पे बनाते हैं वीडियो। जैसे टिकटॉक बंद, बैन भारत से, आउट है कवरेज। तो उसके बाद इंस्टाग्राम आया सामने। तो भाई साहब इंस्टाग्राम पे स्ट्रगल करना चालू, फालतू फालतू के वीडियो डालने लगे। भाई साहब पॉपुलैरिटी बढ़ी, वो जैसे बढ़ती है ना बैक साइड में, मतलब स्टेज की बैक साइड में चप्पल जूतों वाली, वैसे पॉपुलैरिटी फुल बढ़ गई भाई साहब की। मतलब चलता रहा 2-2.5 साल तक उन्होंने एक्टिंग की, फुल एक्टिंग की, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि वो एक्टिंग अच्छी थी ही नहीं, ऐसा लोगों का कहना था। लेकिन मेरा कहना है कि उन्होंने 2-2.5 साल जो एक्टिंग की, उससे इम्प्रूव तो हुआ होगा। लोग बैठ जाते हैं कि वेट करते हैं, मेरा वक्त आएगा तो मैं वो करूंगा, मेरा वक्त आएगा तो मैं वो करूंगा। लेकिन उस बंदे ने वेट नहीं किया, उससे जैसा हुआ उसने जैसा किया, और वो आगे बढ़ता रहा, इंप्रूव करता रहा अपने अंदर। अगर उससे आज एक शब्द नहीं बोलना आ रहा है, मतलब शुरुआत में उसने चालू किया एक्टिंग के नाम पे, सिंगिंग कर रहा था, मुझे तुमसे प्यार था दिल बेकरार कैसे क्यों, ऐसे मतलब अंड संडो गाना सिंगिंग करता था शुरू शुरू में, और उसके बाद इंप्रूव हुआ, मुझे तुमसे प्यार था ये दिल बेकरार था ना जाने कैसे हाय तुझको बताऊं। मतलब वो पहले कॉपी करता था, मतलब जो गाने होते थे ना कॉपी करता था, और बाद में भाई साहब के मन में मतलब अंदर से अपने आप गाने निकलने लगे, अपने आप स्क्रिप्ट बन जाती थी, अपने आप स्पीच सिंगिंग अपने आप, मतलब अपने आप वो बंदा गाने लगा। मतलब इंप्रूव हो रहा था, बंदे अंदर इंप्रूव हो रहा था। लेकिन तब भी उसके अंदर हिम्मत नहीं जाएगी, उसकी हिम्मत नहीं थक हुई। बंदा स्ट्रगल कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, इंस्टाग्राम पे स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन भाई साहब के फ्लोर्स नहीं बढ़े, 400-500 में उतने भी अटके हुए थे। उसके बाद उसका एक दोस्त, मतलब उसका नहीं दोस्त, उसके बड़े भाई का, मतलब कुछ के बड़े भाई, लॉ का एक दोस्त था, स्कूल वाला दोस्त। उसका भाई था कैलाश, कैलाश नाम था उसका। वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था, मतलब ब्लॉग बनाता था, कहीं घूमने उमने जाता था ब्लॉग बनाता था। तो उसके वीडियो पे देखे उसने उसने लॉ ने, जो भी नाम बोल जाते इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होती है, तो आप लोग समझ जाना। आप लोग देख रहे हो शुरू से, आपको मालूम हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप लोग उस हिसाब से नाम सेट कर लेना। तो उसका भाई जो करण था, उसके ब्लॉग लोग, मतलब कैलाश था, उसको ब्लॉग लोग देखने लगा। तो यार देखा यार, इंस्टाग्राम पे वैसे पॉपुलैरिटी है, और ऊपर से इंस्टाग्राम पे पैसे भी नहीं मिलते हैं, ब्रांड के पैसे मिलते हैं। अगर फेमस हो जाओ आप, उसके बाद आपको ब्रांड आएंगे, उसका ब्रांड का प्रमोशन करोगे, प्रमोट करोगे ब्रांड को, उसके बाद आप लोगों को वो ब्रांड, मतलब कंपनी आपको पैसे देगी। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम से 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो उसने इंस्टाग्राम पे ढील छोड़ दी, मतलब ढीला कर दिया इंस्टाग्राम बंद, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते तो बंद कर दिया, बंद नहीं किया, कंटिन्यू रहा इंस्टाग्राम पे, लेकिन रोज के मतलब जैसे पहले स्ट्रगल करता था वैसा, मतलब उसने
कम कर दिया, मतलब लो हो गया इंस्टाग्राम पे, वो यूट्यूब पे चला गया भाई साहब। ब्लॉगिंग करना चालू कर दी भाई साहब ने, ब्लॉगिंग, भाई साहब ने ब्लॉगिंग चालू कर दी guys। भाई साहब ब्लॉगिंग करने लगे, ब्लॉगिंग करने लगे, ब्लॉगिंग करने लगे। भाई साहब ने 3 महीने ब्लॉगिंग की, पर डे एक ब्लॉग डाला, पर डे एक ब्लॉग डाला, एक भी दिन उन्होंने मिस नहीं किया। रोज 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट, ऐसे ऐसे ब्लॉग डालते रहे वो, ब्लॉग भी और व्लॉग भी। जैसे कि मैंने बोला था ना, उस बंदे ने शुरुआत में, नहीं 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 बोला था ना, चलो बाद में छोड़ते हैं। ऐसे करता रहा भाई साहब 3 महीने, 90 ब्लॉग पर डे ब्लॉगिंग करनी थी उसको। जैसे सौरभ जैसी करता था ब्लॉगिंग पर डे, वैसी वो भी, मतलब उससे देख के, मतलब जो कैलाश कैलाश था ना, उससे उसने देखा कि वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ब्लॉगिंग से अगर ब्लॉगिंग करो ना, यूट्यूब में रीच होती है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो सब्सक्राइबर और वॉच टाइम के पैसे मिलते हैं, व्यूज के पैसे आते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ नहीं था, तो वो इसीलिए यूट्यूब पे आ गया था ब्लॉगिंग सीखने के लिए और करने के लिए। तो भाई साहब शुरुआत से ही रोज पर डे उन्हें डिसीजन लिया कि रोज अब एक ब्लॉग डालूंगा। उससे, मतलब उससे, इससे कोई मतलब नहीं था कि उसका ब्लॉग आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। शुरुआत शुरुआत में उसने ब्लॉग बनाया, उसने छत पे बैठ जाता था, ब्लॉग बनाता था, मतलब इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब से थोड़ी बहुत कहानी ढूंढता था और उसको लिखता था किताब पे। उसके बाद अपने मन से उसमें कुछ ऐड करता था और उसको, मतलब बैठ के स्पीच बोलता था बैठ के, और रिकॉर्ड करते यूट्यूब पे डाल देता था, मतलब ब्लॉग बनाता था। उसके बाद एक हफ्ते ऐसे ही धीरे धीरे, ऐसे 1-2 हफ्ते निकल गए, ब्लॉग बनाता रहा। उसके बाद उसने व्लॉग चालू किया। मतलब ब्लॉग अलग है, ब्लॉग मतलब कहीं अगर बैठ के हम किसी चीज के बारे में बताएं उसे बोलते हैं ब्लॉग, और व्लॉग वो है, मतलब VLOG, ब्लॉग। व्लॉग वो होता है कि हम किसी एरिया में घूमने जाएं और उस चीज के बारे में बताएं, तो उसे बोलते हैं ब्लॉग। और ब्लॉग उसे बोलते हैं BLOG, ब्लॉग उसे बोलते हैं जो हम एक जगह बैठ के, जैसे मैं अभी बैठ के आप लोगों को कहानी सुना रहा हूं, इसे बोलते हैं ब्लॉग। तो ब्लॉग ब्लॉग भी कंटिन्यू रखा उसने, और उसके बाद धीरे धीरे उसने ब्लॉगिंग चालू कर दी। इधर उधर जाता, अपने एरिया के बारे में बताता, दूर दूर के घूमने जाता अपने दोस्तों के साथ, मतलब वो अपनी डेली रूटीन, मतलब अपनी डेली की लाइफ दिखाने लगा यूट्यूब पे। 3 महीने बीत गए, मतलब इंप्रूव हो रहा था बंदे, मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं था कि 3 महीने में, 2 महीने में उसे कंटिन्यू, मतलब सक्सेसफुल बनना है यूट्यूब पे। वो चाहता था मेरे अंदर कुछ इंप्रूव हो, वो मतलब रोज ब्लॉगिंग करके चाहता था मैं रोज ब्लॉगिंग करूंगा, रोज मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। मतलब कहते हैं आप जितना बोलते हो ना, आपको उतना ही सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि आप बड़बड़ करते हो फालतू फालतू, ऐसा नहीं। आप सोशल मीडिया के सामने जितना बोलोगे ना, जितनी गलतियां करोगे ना, उस गलती से आपको सीखने को मिलता है। जैसे मैंने अभी सोशल मीडिया में ब्लॉग बना रहा हूँ, जैसे मेरे मुझसे कुछ गलत शब्द निकले, लोग इस पे कमेंट नहीं करेंगे, उसी कमेंट से आप लोगों को सीखने को मिलता है। तो वो बंदा था ना, उसी कमेंट को पकड़ लिया उसने कि मतलब मुझे इससे कुछ सीखना है, इंप्रूव होना है, तो भाई साहब ब्लॉगिंग में जुट गया। मतलब यूट्यूब पे उसने करियर बनाने का सोच लिया। अब वो सुबह उठते 9 बजे, 9 नहीं 8:30 बजे, 8:30 बजे उठते, मुंह धोते, फ्रेश होते, जाते कमटे पे। उसके बाद शाम को आते 5 बजे, 5:30 बजे, नहाते धोते। उसके बाद ब्लॉगिंग चालू भाई साहब की, रात को 12-1 बजे तक, मतलब 10 बजे तक ब्लॉग बनाते इधर उधर। उसके बाद रात को 12-1 बजे तक एडिटिंग करते, उसके बाद उसको अपलोड करके उसके बाद वो बंदा सोता था। तो सुबह होते ही वो 8 या 8:30 बजे उठता था, वो जो अपलोड हो जाता था यूट्यूब पे वीडियो, तो उसको वापस पब्लिक करके, मतलब शेयर करके यूट्यूब पे, और उसको, मतलब उस वीडियो को यूट्यूब पे शेयर करके वो काम पे चला जाता। ये रूटीन कम से कम उसने 3 महीने तक उसका ये रूटीन चलता रहा, और आगे से आगे इंप्रूव होता रहा। वो बंदा सीख रहा था, सीख रहा था। बहुत लोगों ने कमेंट किए कि एंडरसन क्या ब्लॉग डाल रहा है, मतलब एंडरसन ब्लॉग बना के डाल रहा है, इसमें कोई दम नहीं है। तो मेरे हिसाब से उसमें कोई दम नहीं था ना, फालतू यार। रोज की रूटीन दिखा रहा है, तो हमारे घर में भी होता है, रोज मैं भी खाना वाना बनाता, हमारे यहाँ खाना वाना बनता है, मैं भी ब्लॉगिंग करता हूँ ना। मैं भी रोज मतलब अपने बारे में बताता रहता हूँ, मेरा खाना बना, ये बना, ये बना। मतलब मेरे जैसे वो भी था वो बंदा, एकदम नहीं सोच सकता था वो बंदा सोचता था मैं रोज कुछ बनाऊंगा, रोज मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, एडिटिंग सीख रहा हूँ मैं अच्छे, और वीडियो कैसे बनाना है, स्क्रिप्ट वो मन में अपने आप ही आ जाती है। लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, लेकिन मेरे अंदर अपने आप ही स्क्रिप्ट आ जाती है, जैसे उस बंदे के अंदर अपने आप ही स्क्रिप्ट आ जाती थी। मतलब वो रोज अपना रूटीन बताने लगा, और कहीं घूमने उमने जाता तो उसके बारे में बताने लगा, और ब्लॉगिंग पहले वो डालने ही लगा
पर डे वो ब्लॉगिंग डालना था, पर डे एक वीडियो अपलोड करना है यूट्यूब पे तो करना है, और इंस्टाग्राम पे भी एक वीडियो अपलोड करता था, शॉर्ट्स 3-4 रोज के शॉर्ट्स यूट्यूब पे। स्ट्रगल कर रहा था बंदा, स्ट्रगल फुल थी बंदे के अंदर, इम्प्रूव फुल हो रहा था वो, लेकिन सपोर्ट कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि वो नया बंदा था। कौन चाहेगा कि ये आगे जाए, मतलब रिश्तेदार तो बिल्कुल नहीं चाहते वो आगे जाए, क्योंकि यार भोपाल में उसके दादा मैनेजरगिरी करते थे, उसके बाद उसका बेटा मैनेजरगिरी करता था, फिर उसका बेटा मजदूरी करता था, उसका बेटा फिर यहाँ दूसरे शहर में आके उसने घर बनवा लिया। अब जो इसके रिश्तेदार थे और आस पड़ोस वाले सब जलने लगे, यार भाई सामने मुंबई, यार मतलब राजस्थान जाके घर बनवा लिया यार, अब इसका बेटा भी ऐसे ऐसा कर रहा है यार, अगर हम लोगों ने लाइक किया, हम लोगों ने वीडियो शेयर किया तो ये आगे बढ़ जाएगा, ऐसा फलाना ढिमकड़ा अंट संट पंट, मतलब ऐसा ऐसा होने लगा सब कुछ। तो मतलब ज्यादा इमोशन नहीं आता हूँ, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, साफ साफ कहानी पे आता हूँ। तो ऐसे ये कहानी आगे बढ़ती है, वो बंदा इम्प्रूव होता रहा। एक दिन क्या हुआ मालूम है, वो रास्ते जा रहा था नाइट में, मतलब बोलता हूँ ना शाम को कितने बोलता था ना, शाम को 5:30 बजे आता था, काम से वापस आ रहा था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस अभी मेरे काम से छुट्टी होगी, एक हाथ में टिफिन है, तो गाइस मेरे काम से छुट्टी होगी, मैं जा रहा हूँ घर पे। घर पे हमारी बहन होगी और मेरी मम्मा सबसे, मतलब घर पहुंच के आप लोगों को मैं मिलवाता हूँ। ऐसा नहीं है वो घर पे आके ब्लॉगिंग नहीं कर रहा है, रास्ते में ही वो चलते चलते ब्लॉगिंग कर रहा है। गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस मेरे काम से छुट्टी होगी, मैं घर पे जा रहा हूँ टिफिन, और घर पे जाके आप लोगों को उसका अपडेट देता हूँ, नहाता धोता हूँ और अपने परिवार से मिलाता हूँ, खाना बनेगा उसके बाद बताऊंगा। मतलब ऐसे ब्लॉगिंग करके जाने लगा भाई साहब, फुल पब्लिक में ब्लॉगिंग कर रहा है। तो जो मतलब आस पड़ोस वाले, जो आस पड़ोस में उसके बंदे, मतलब जो पब्लिक चल रही थी, वो भी वीडियो में रिएक्शन दे रही है, यार ब्लॉगिंग कर रहा, ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग, ऐसे ऐसे रिएक्शन दे रहे थे, बहुत लोग देने लगे। तो यार इस रिएक्शन की वजह से उस बंदे की जो वो ब्लॉग था वो वायरल हो गया गाइस। मतलब 8 लाख लोगों ने उस वीडियो को देख लिया, मतलब एक वीडियो से ही उसका वॉच टाइम पूरा हो गया, सब्सक्राइबर पूरे हो गया, मतलब उसका पूरा चैनल मोनेटाइज हो गया। उसके जो दोस्त थे वो जो बोलते थे रोज का रूटीन दिखाता है ऐसा वैसा, और ऐसा सब करते हैं, नकल कर रहा सौरभ जोशी की, वो भी रोज की रूटीन दिखाता है ऐसा वैसा फलाना ढिमकड़ा। लेकिन भाई आज वो बंदा, मतलब एक वीडियो से उसका चैनल मोनेटाइज हो गया। मतलब समझ लो आप लोग, चैनल मोनेटाइज होता है तो समझ लो आप लोग क्या होता है, बंदा मतलब आगे बढ़ गया। उसके बाद बंदे ने और मेहनत की और स्ट्रगल करता रहा, मोनेटाइज हो गया था चैनल, रोज ऐसी मेहनत करता रहा, मतलब मोनेटाइज हो गया था तो और मेहनत की, तो यूट्यूब से उसकी इनकम आने लगी 20-30 हजार रुपए। तो उसने कम से कम छोड़ दिया और वो दिन भर ब्लॉगिंग कर रहा था, मतलब अच्छे अच्छे जगहों पे जाता था, दोस्तों को लेके अकेले ही जाता था, अपनी फैमिली के साथ ब्लॉगिंग करता था। इससे और उस बंदे की रीच बढ़ने लगी, यार पब्लिक में जा रहा है, ब्लॉगिंग बना रहा है, अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, सीखने में मिल रहा है, मतलब कुछ गलत नहीं बता रहा है। ऐसे ऐसे वो बंदा इंप्रूव होता रहा और उसकी अच्छी रीच होने लगी, यार महीने के लाख रुपए आने लगे। उसने अपने परिवार को मतलब फ्री करवा दिया, उसके परिवार में उसके पापा कोई मजदूरी नहीं कर रहे थे, और उसका घर जो था लोन पे वो भी फ्री हो गया। फिर उस बंदे ने घर वर बनवाया, मतलब देखो ऐसा ऐसा कर दिया। कहानी कहां से शुरुआत हुई थी, भोपाल मध्य प्रदेश से। उसका परदादा जो थे मैनेजरगिरी करते थे, और उस बीच में एक इंसान की वजह से उसके, मतलब उस जो क्या नाम था, कन्हैया लाल जी उसके परदादा, वो उसकी मैनेजरगिरी करते थे। उसके बाद कन्हैया लाल जी का जो बेटा था, उसकी गलती की वजह से जो उसका बेटा था, मतलब मेरे पापा, मतलब कुछ के पापा, वो मजदूरी करते थे। मतलब देखो कन्हैया लाल जी का बेटा मतलब श्याम जी की गलती की वजह से महादेव जी के मतलब मजदूरी उनको करनी पड़ी, उनको कष्ट हुआ। अब देखो, अब महादेव जी की बेटे की वजह से अब मतलब कुछ उसकी वजह से पूरा फैमिली, मतलब पूरी फैमिली राज कर गई। मतलब वहां से शुरू हुआ था जहां से मैंने कहानी चालू की, और जहां पे कहानी एंडिंग हो रही है यहाँ पे सब मेल आपस में मिल गया है। कहते ना हमारी हिंदी फिल्मों की तरह एंड में, मतलब कहते ना हमारी हिंदी फिल्मों की तरह एंड तक सब कुछ ठीक हो जाता है, हैप्पी एंडिंग। अगर वो ठीक ना हो तो दी एंडिंग पिक्चर भी बाकी है। मतलब कि वो अभी वहां पे चल रहा था, मतलब फ्यूचर में, मतलब जो चल रहा था जहां से कहानी चालू हुई थी, वो मतलब उनकी जो मैनेजरगिरी करते थे, अच्छे खासे वो पैसे कमा लेते थे। तो बीच में उनकी कुछ, मतलब उनकी पीढ़ियों की कुछ गलती की वजह से, मतलब उनकी जो औलादे थी उनकी गलती की वजह से
बीच में नॉर्मल हो गया था, सब कुछ नॉर्मल किया, बहुत गरीब हो गए थे वो लोग। तो आगे से आगे इम्प्रूव हुए, फिर आगे से आगे उसकी औलाद ने अपने अंदर इम्प्रूव किया और अपने आप को स्ट्रगल मेहनत फुल सपोर्ट किया, और उसके बाद वो भी आगे आगे बढ़ गया। मतलब जहां चालू हुआ तो वहीं पे आके एंडिंग हो गई इसकी। तो ये कहानी मनगढ़ंत थी। मनगढ़ंत मतलब समझ लो, काल्पनिक। मतलब काल्पनिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेजिन दैट यू आर। मतलब ये मैं सपोज कर रहा था अपने दिमाग में। कलर नहीं बता रही मुझे। गलत भी हो सकता है। गलत भी हो सकता है, ये भी बोला इसने। तो बस यही थी कहानी। तो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में या ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।